बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? पिसिस बुर्ज ए होत मीन राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। दोस्तों, खुशखबरियां तो पिछले ही हफ्ते से शुरू हो गई थी। पिसिस जब जुपिटर डायरेक्ट हुआ था आपके 4th एंगल पर, यहाँ से एक रिलीफ तो बहरहाल आपको मिला था, लेकिन वो आखिरी दिन डायरेक्ट हुआ था 4 फरवरी को। दोस्तों, अब ये वाला हफ्ता जो 5 फरवरी से 12 फरवरी तक है, अब जुपिटर का इम्पैक्ट आपके करियर पर बहुत पॉजिटिव आने वाला है। दोस्तों, अब ऐसे पिसिस जो अभी अभी नौकरी शुरू कर रहे हैं, ऐसे पिसिस जो अभी अभी कारोबार शुरू कर रहे हैं, अब उनके लिए अगले ये 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन 4 महीनों में आप अपने टारगेट्स, अपने सोर्स ऑफ इनकम का स्पीड अप होते हुआ देखेंगे। दोस्तों, अब 5 फरवरी से जुपिटर आपके करियर, आपकी जिंदगी के लिए बेहद मुफीद साबित होगा। अब कई शोबे ऐसे हैं, अगर करियर स्टेबल हो तो वो शोबे भी स्टेबल हो जाते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते जब ये 3 चीजें आपको मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस, इमोशन रिदम या फिर डिसीजन रिदम, फिर इससे आपके जो दीगर शोबा-ए ज़ात जिंदगी है, जैसे दीगर टाइम बिहेवियर है, प्लेनेटरी एक्शन है, अब उनके भी पॉजिटिव होने के चांसेस है। दोस्तों, इंडिविजुअली मरकरी इस वक्त आपके 12वें एंगल पर था, अब ये उसकी कमजोर फॉर्म थी, लेकिन जुपिटर के पावरफुल होने से अब इसकी ये वाली कमजोर फॉर्म इस हफ्ते से रिपेयर हो जाएगी। दोस्तों, अब मरकरी आपको तंग नहीं कर पाएगा, ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सूरज भी आपके 12वें एंगल पर है, लेकिन ये तो उसका आखिरी हफ्ता है। अब सूरज आपको अगर नॉन डिसाइसिव कर रहा था, सूरज अगर आपको लेथार्जिक कंडीशन प्रोड्यूस करके दे रहा था, दोस्तों, अब उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते से ठीक हो जाएगा। अब वो खबरें जो अगले हफ्ते में हम बताएंगे कि सूरज की परेशानी आप ना लें, क्योंकि वीनस आपके 2nd एंगल पर है, और वीनस इज अ पावरफुल प्लेनेट फॉर योर पीस, प्लेजर्स, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, यूनिटी। Even Venus is representative of your losses, recoveries, liability recoveries, litigation recoveries, insult recoveries, fear recoveries। दोस्तों, अब आखिरी चीज आपके लिए, that is also negative, मार्स आपके 6th एंगल पर है। अब आहिस्ता आहिस्ता पिसिस आप इन सारी ट्रबल से विद इन फरवरी निकल जाएंगे, लेकिन फरवरी में अपने आप को अभी स्टेबलाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है। ये टेक्निकल न्यूज है, आप और हम इसे डिनायर कर सकते। सैटर्न डायरेक्ट है, वो आपके 1st एंगल पर डायरेक्ट है, इट इज कॉजिंग 7.5, आप इसे डिनायर कर सकते हैं। सूरज और मरकरी आपके 12वें एंगल पर है, लेकिन ये कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है कि एक दफा खराबी में आ गई है तो खराबी में ही रहेगी। दोस्तों, अब आप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे, लेकिन इस वक्त जब आपकी सलाहियत का टेस्ट चल रहा है, जब आपके डिसीजंस का टेस्ट चल रहा है, अब उस वक्त आपको जुपिटर की फेवर एक ऑक्सीजन की तरह सपोर्ट करेगी। दोस्तों, अब रही सही कसर, आपको ब्लू सफायर, दैट इज अ कैटालिस्ट, दैट इज अ आर्टिफिशियल फ्यूल, दैट इज अ आर्टिफिशियल बूस्टर फॉर योर इमोशन, साइड डिसीजंस, टाइम बिहेवियर, वो बैलेंस कर देता है। अब इन सब चीजों में ब्लू सफायर पहने तो कम से कम 10 से 12 कैरेट जरूर पहने। दोस्तों, साथ में सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। आप इसे दिन में फजर से लेकर मगरिब के दरमियान एक दफा भी पढ़ सकते हैं। आप इसे अपने मुताबिक मुख्तलिफ वक्त पर भी पढ़ सकते हैं। आप इसे इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत फायदा देगी। दोस्तों, अब जैसे ही सूरज आपके लिए अच्छे एंगल पर अगले हफ्ते आएगा, फिर मरकरी भी अच्छे एंगल पर आ जाएगा, अब जुपिटर भी अच्छे एंगल पर है। इस हफ्ते नया चांद भी, फुल मून भी होना है। अब फुल मून आपके 6th एंगल पर है। दोस्तों, ये आपके लिए पॉजिटिव प्लेनेट है। अब जो फुल फ्लो में सूरज और चांद जब बिल्कुल मुकाबिल आ जाते हैं, अब सूरज की पूरी रोशनी चांद के पूरे फेस पर जा रही होती है, चांद उसे जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। इस मून लाइट से आपके अंदर बहुत सारी इमोशनल स्टेबिलिटी, पावरफुल डिसीजंस, रिस्पांसिबिलिटी सेंस प्रोड्यूस होती है।
दोस्तों ये 12, 13 और 14 तारीख को होगी। इस दौरान आपको पैदा होने वाले आइडियाज, आपकी होने वाली मीटिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन ये भी फायदा देगी। दोस्तों अब ये 3 तारीखें आपके लिए लकी है। इस हफ्ते ओवरऑल देखा जाए तो पिसेस आर लिटिल स्ट्रगलिंग। अब बहुत सारे पिसेस अपनी विल, अपनी स्किल से इस टाइम इश्यू को रिपेयर और रिपेल कर रहे हैं। अब जो कमियां रह जाएं, उसे आप सूरह ए शम्स पढ़कर, ब्लू सफायर पहनकर दूर कर सकते हैं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।